अच्छा, हम लोग के साथ वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी भी जुड़े हैं, तो चलें आज इनसे भी थोड़ी बातें करते हैं। जी, वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी कैसे हैं आप? जय भीम सर, जय भीम सभी साथियों को। हाँ, जय भीम, जय भीम। सर मैंने आपको ओवरसीज़ एजुकेशन का एक प्रेज़ेंटेशन जस्ट अभी 10 मिनट पहले भेजा है। अच्छा अ, मैं चेक करता हूँ। ईमेल पे भेजा है, अगर अगर आज तो फिर उस पे थोड़ा-सा बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ तब तक। तब तक आप उसके बारे में कुछ हो तो बता राइट। दीजिए, कुछ तो आइडिया हो। बैकग्राउंड ऐसा है कि कुछ साथियों ने पूछा था स्कॉलरशिप के लिए, ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए, तो मैंने बस एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्टरी टाइप ही है, एक प्रेज़ेंटेशन बनाया है। क्योंकि मैं यूएस में रहता हूँ, तो यूएस से रिलेटेड थोड़ा उसमें इन्फॉर्मेशन दी है। कैसे कैसा स्कूलिंग होता है, क्या-क्या करना पड़ता है, अगर अगर आपको ऑप्शंस क्या-क्या है, कैसे कर सकते हैं, अगर पढ़ने के लिए आपको बाहर आना है, तो एग्ज़ाम्स कौन से हैं, अ, और दोनों लेवल पे। तो आई कैन जस्ट वॉक थ्रू इसमें, आप जैसे आगे बढ़ोगे, एक 5-1 मिनट लगेगा, सो आई विल क्विकली स्कैन थ्रू इट। अच्छा, इसको आप जो है ना साथियों जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी थे कि भई बाहर में अगर पढ़ना है, जो बहुजन वर्ग के बच्चे हैं, इनको अगर बाहर पढ़ना है तो क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है? उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते थे। तो चूँकि वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी बाहर ही रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत खूबसूरत एक प्रेज़ेंटेशन लाए हैं 5 टू 7 मिनट में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं कि क्या कैसे होता है, क्या चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप लोग बने रहें। जी, वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी आप कंटिन्यू करें। जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे। राइट, तो आज आज मौका है, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का कोट तो हम भूल नहीं सकते हैं। और जो ऊपर का कोट है, मराठी में लिखा है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने किया है कि जैसे डेप्रिवेशन, लैक ऑफ एजुकेशन led to lack of wisdom, which led to lack of morals, which led to lack of progression, which led to lack of prosperity, which debilitated the Shudras, and such a disaster due to lack of education. यानी कितना एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया था, और उसके वजह से क्या-क्या हुआ, वो जस्ट टू बिगिन द प्रेजेंटेशन मैंने वो कोड डाला है। और नेक्स्ट बाबा साहब के भी 2 कोट्स डाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हुँ, हुँ। ये तो सभी को बाय हार्ट है, सभी को एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज़। और अभी एक बहन ने शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और भी उन्होंने कई सारे बाबा साहब के कोट किए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ये बहुजनों को रियलाइज़ होना चाहिए कि इसके बिना कुछ नहीं है। देयर इज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन से दूर नहीं रहना है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो हमें उस पे फ़ोकस करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि पढ़ाई करो। तो अभी नेक्स्ट में जाएँगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें एक ओवरऑल कंपैरिज़न मैंने बताया है कि यूएस का और इंडिया का कैसे होता है, स्कूल्स का नेमिंग और जो कैटेगराइज़ेशन होता है। तो प्री-स्कूल यानी प्री किंडरगार्टन, उस टाइप में प्री-के में रहता है। फिर एलिमेंट्री स्कूल, किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड कहते हैं, इंडिया में स्टैंडर्ड कहते हैं। तो किंडरगार्टन टू 5th स्टैंडर्ड, 5th ग्रेड इज़ एलिमेंट्री। मिडल स्कूल होता है 6th, 7th, 8th। हाई स्कूल होता है 9th, 10th, 11th, 12th। तो 12th तक हम स्कूल ही कहते हैं, लाइक हाई स्कूल। और स्कूल तो वैसे आगे भी बोलते रहते हैं, बट जो रेगुलर स्कूल है वो हाई स्कूल 12वीं तक का रहता है। फिर स्टार्ट होता है कॉलेज, और इसमें कीवर्ड है अंडरग्रेड। अंडरग्रेड स्कूल यानी बेसिकली इंडिया में का बैचलर्स डिग्री जो है, उसको यहाँ पे अंडरग्रेड स्कूल कहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। और ये रहता है 4 साल का। इसमें पहला साल जैसे हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कहते हैं, वैसे यहाँ पे फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर, सीनियर, ये नाम है इन 4 सालों के। अभी अंडरग्रेड के बाद इंडिया में हम बैचलर्स होते हैं,
यहाँ पे भी बैचलर्स होते हैं, बट उसको फिर भी अंडरग्रेड ही कहते हैं, अंडरग्रेड। उसके बाद आप ग्रेड स्कूल में जाते हो, यानी जब आप मास्टर्स करोगे, कोई प्रोफेशनल इसमें जाओगे, मेडिसिन या लॉ में, तो वो होता है आपका ग्रेड स्कूल, जो यूनिवर्सिटीज इसमें रहता है। और ग्रेड स्कूल के बाद भी आपको पीएचडी करनी है तो आप उसी स्कूल में कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर मेडिसिन में आपको स्पेशलाइजेशन करना है या लॉ में स्पेशलाइजेशन और आगे करना है, तो वो फिर वही स्कूल में कंटिन्यू होता है। तो ये ऐसा रफली कैटेगराइजेशन किया है मैंने। इसमें दो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो अंडरग्रेड लेवल यानी 12वीं के बाद, और एक ग्रेड लेवल यानी मास्टर्स के लिए बैचलर्स के बाद, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो इन दोनों पे आधारित है। तो हम आगे की स्लाइड में जाएंगे। तो यूएस में आने के लिए दोनों ही ऑप्शंस है, अंडरग्रेड लेवल पे भी आप आ सकते हो और ग्रेड लेवल पे भी आ सकते हो, यानी आप बैचलर्स करने के लिए भी यूएस आ सकते हो, बट वो बहुत महंगा जाएगा आपको। और उसका प्रिपरेशन के लिए आपको ये सारा एसएटी, सारे एग्जाम्स के डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, उनके ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी दिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी दिए हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट लेके इन पे जा सकता है। तो सैट एसीटी ये दो एग्जाम्स होते हैं, ये देने पड़ते हैं आपको बैचलर्स के। इसके लिए इंडिया से भी आपको अगर देना है तो आपको सैट एसीटी देना ही पड़ेगा। और ये वैसे मैथ और लिटरेचर, इंग्लिश, वर्बल, राइटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इनमें रहता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स भी रहते हैं, प्रिपेयर करना पड़ता है आपको इसके लिए काफ़ी सारा। और बाकी का भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, आपको कॉलेज के आपके टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे, फिर आपको कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क में आपने कुछ किया है वो भी आपको बहुत फ़ायदा देता है कॉलेज एडमिशन के लिए। सो ये कॉलेज एडमिशन जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पे बहुत इसमें ये रहता है, लाइक पीपल मेक लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, कंसल्टेंट्स रहते हैं। क्योंकि 12वीं के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है बच्चों के लिए। इसमें आप अगर इंग्लिश नॉन नॉन नेटिव लाइक स्पीकिंग कंट्री से आओगे, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो आपको टोफल और आईईएलटीएस भी उसमें से देना पड़ सकता है। द कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आस्क यू, मोस्टली इंडिया से आना है तो देना ही पड़ेगा। बट आई हैव लिस्टेड कि वो जो इंग्लिश के टेस्ट है वो अलग से टेस्ट है, और जो सैट और एसीटी है ये ऐसे सेंट्रल एग्जामिनेशन टाइप होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसको कंसिडर करते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस बिना इसके भी करते हैं, बट वो वी कैन लाइक, मैंने सारा कुछ कवर करना मेरा इंटेंशन है भी नहीं यहाँ पे। बहुत सारे उसमें लूप होल्स है, बट हुँ, ओवरऑल हुँ। ये है। बट अंडरग्रेड के लिए आप आओगे ना तो आपको पैसा बहुत जाएगा, क्योंकि 4 साल आपको यहाँ पे रहना है, 4 साल। और फिर एक तो आप 12वीं पास करके आप कितना लाइक 18 रहेगा आपकी उम्र, 18 19 17 18 19, तो ये दैट एज इज टू अर्ली कि बाहर जाके 4 साल अकेले रहो। लाइक जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका कोई है यूएस में, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि ये ऑप्शन ट्राई कीजिए। खर्चा है बट दिस इज अ गुड ऑप्शन, अर्ली स्टार्ट मिलेगा। अब इसके बाद हम जाते हैं ग्रेड स्कूल पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप आओगे तो ये होगा ग्रेड स्कूल, यानी ये मास्टर्स है, पीएचडी है। अंडरग्रेड आप इंडिया से करोगे, बीई 4 इयर्स कोर्स आप इंडिया से कर लोगे, तो उसके बाद आपको ऑप्शंस है। टिपिकली और भी है, बट मैंने 3 एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हैं, जीआरई, जीमैट और एलसैट। जीआरई आप यूजुअली इंजीनियरिंग के लिए करोगे, और बाकी का सारा ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, जो बिजनेस स्कूल और लॉ स्कूल से नहीं होगा। बिजनेस स्कूल एमबीए के लिए आपको जीमैट देनी पड़ेगी, लॉ स्कूल के लिए आपको एलसैट देना पड़ेगा, और बाकी सारा ग्रेड स्कूल्स का जो भी है वो जीआरई के स्कोर से हो जाता है। इसमें आपको जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्ट्स आप खुद ही बना लो, टीचर्स का रिकमेंडेशन लेटर ले लो, फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना पड़ता है। हर एक यूनिवर्सिटी को जहाँ आप अप्लाई करोगे वहाँ आपको आपकी स्टोरी बतानी पड़ती है कि हमारा, मैं क्यों यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा ये कोर्स करने का इंटेंशन क्या है, मेरा लाइफ में मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़
उस पे आपको ये करता है, लाइक आपको शॉर्टलिस्ट करने में और आपको ऑफर लेटर देने में काफ़ी उसकी मदद होती है। और फाइनली टोफिल, इसमें टोफिल ही यूजुअली ज़्यादा देखा जाता है। तो GRE, GMAT, LSAT विद टोफिल ये आपको देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन इंडिया में जैसे हम बैचलर्स कर रहे हैं उस समय थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। इसमें भी वही है, वर्बल होता है बेसिकली, इंग्लिश एंड मैथ, ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसके लाइक GRE में क्वांट जिसे कहते हैं वो रिलेटिवली इजी माना जाता है, GMAT का क्वांट थोड़ा मुश्किल माना जाता है, बट इट ऑल डिपेंड्स। आपको इंग्लिश और मैथ का बेसिकली स्ट्रेस रखिए और उसी पे फोकस करके आगे बढ़ते रहिए। तो अभी ये भी मास्टर्स के लिए फिर भी खर्चा तो होता ही है, बट इसमें स्कॉलरशिप्स कई सारे हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप स्कॉलरशिप्स में जाओगे। साथियों ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा इसको। जी। राइट, तो अभी स्कॉलरशिप्स में पहला तो मैंने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का यहाँ पे ये स्लाइड बनाई है। ये स्कॉलरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसमें एलिजिबिलिटी के मैंने नंबर्स भी दिए हैं। स्केड्यूल कास्ट के लिए इतना है, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए इतना है। ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल है इतना मिलता ही है, वो उसका कोई डेटा है नहीं, यूजुअली फुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारा उन्होंने अभी डाला है कि अभी इंटरव्यूज भी डाला इस बार से। इंटरव्यूज है, टॉपिक ऑफ रिसर्च, अगर PhD के लिए जा रहे हो तो वो भी कई सारा लिमिटेड किया है। बट ओवरऑल दिस इज अवेलेबल, लोग इसका फ़ायदा लेते हैं और जाते हैं। एज लिमिट इसमें 35 है। द मेन मेन थिंग यहाँ पे है जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। ये तो आप इमीडिएट आप ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज अ प्रिपरेशन, लाइक पूरा साल भर का प्रिपरेशन होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हो, उनसे लेटर्स, अनकंडीशनल लेटर आपको चाहिए। इनकम लिमिट का है यहाँ पे है, 8 लाख इनकम लिमिट है। ये यूजुअली फरवरी मार्च, अभी 31 मार्च को ये फर्स्ट राउंड इसका क्लोज हुआ, और एवरी ईयर ये इसी दौरान ओपन होता है। और वो साइट जो मैंने लिखी है यहाँ पे, वो साइट पे इसका सारा आपको डिटेल मिलेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। तो ये हो गया सेंट्रल का। इसके बाद का स्लाइड जो है वो महाराष्ट्र स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा इस पे देखा है मैंने, तो महाराष्ट्र ओवरसीज स्कॉलरशिप्स में कई सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक अदर स्टेट्स कैन ऑल्सो और लाइक मस्ट बी ऑफरिंग। मैं अपील करूंगा अगर कोई दूसरे स्टेट से है, अगर वो भी ऐसा कोई स्लाइड ऐड कर सकते हैं इसमें तो बेहतर होगा। सो ग्लोबल पूरा इंडिया कवर कर सकते हैं हम, कौन कौन से स्टेट में क्या है। तो महाराष्ट्र में जो स्कॉलरशिप्स है ओवरसीज एजुकेशन के लिए, वो बहुत ही जेनरस है और सभी को देते हैं वो, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड जनरल। इसमें इनकम लिमिट और एज लिमिट वेरी करेगा हर इसमें, और इसमें जितना नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स देते हैं वो भी वेरी करता है। तो इसके बाद वाला जो स्लाइड है उस पे वो वेबसाइट भी दी है मैंने, बट एक एक स्पेसिफिक जो राजर्षि साहू महाराज स्कॉलरशिप है, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है, ट्यूशन फी, ट्रैवल्स, वीज़ा, एवरीथिंग एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। तो ये बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा ही बाकी सारे कैटेगरीज में भी अवेलेबल किया है। तो इसमें ये जो स्पेसिफिक वाली है वो SC आप होना चाहिए, लाइक कैटेगरी SC होनी चाहिए फिर, और महाराष्ट्र रेसिडेंट होना चाहिए। एज लिमिट 35 फॉर मास्टर्स, 40 फॉर PhD, सेम अनकंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इसमें आई थिंक इसमें ये 300 है, ये 500 शायद गलत हो गया है। जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 300 होना चाहिए, टॉप 300 रैंक अच्छा, में। ये जो पॉइंट है ना, फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप 500 रैंक यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटीज की रैंक होनी चाहिए। हाँ, ग्लोबल, लाइक ग्लोबल एक यूनिवर्सिटी का रैंक आता है, अच्छा, तो गूगल। नहीं ग्लोबल मतलब जिसमें बाहर के भी सारे इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो सारा आप गूगल पे अच्छा, करोगे ओके। ना, टॉप हाँ हाँ। रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, वो एक्चुअल में सारा ग्लोबल रैंकिंग ही देता है। हाँ, तो तो इंडिया से मेरे ख्याल से IIT वगैरह ही कवर हो पाएंगे तब आई तो। आई डोंट थिंक सो, वो भी नहीं आता है।
अच्छा वो भी टॉप नहीं है। टॉप 100 में वो भी हाँ, नहीं टॉप आता। 200 400 में भी उसकी हालत ख़राब है। 1-2 आया था, पंजाब का कोई यूनिवर्सिटी था, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसका टॉप 200 में शायद नाम था उसका। या तो हुँ, तो ऐसा है कि पर यहाँ पे 300 होना चाहिए, एक्चुअली वो 500 टाइपो हो गया। ओके, 500 नेशनल ओवरसीज़ के लिए है, राष्ट्रीय शाहू महाराज स्कॉलरशिप के लिए टॉप 300 है। और इसमें एक एक ऐसा है कि अगर 6 लाख आपका अगर यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है ना, तो हुँ, जो हुँ, इनकम लिमिट है यहाँ पे 6 लाख, वो इनकम लिमिट अप्लाई भी नहीं होती। इफ यानी आपका ओके, इनकम ज़्यादा है और आपने टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आपने सिक्योर किया है एडमिशन, ऑफर हुँ, लेटर अनकंडीशनल, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको इनकम लिमिट के लिए रुकाएगा नहीं। इट विल गिव यू द ओके, स्कॉलरशिप। हुँ, तो टॉप 100 में आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज़ फंडेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, टिपिकली जनवरी-फ़रवरी में ओपन होता है ये भी। आई हुँ, थिंक ये हुँ, अभी भी चालू है, 31st अप्रैल तक शायद 30th अप्रैल तक शायद उसका हो सकता है लास्ट डेट टू अप्लाई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इस पे आपको रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारा मिलेगा। हुँ, हुँ, ठीक है? तो ओके। या तो ठीक है, साथियों अगर किसी को प्रश्न हो ना तो आप पूछ सकते हैं इस पे। अभी जो इन्होंने बहुत खूबसूरत धन्यवाद आपका, आपने ये बातें बताई और जो भी साथी यहाँ पे हैं जिनको इसका लाभ लेना है या इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए थी, उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी।